सीरियल किलर तान्या इन नॉवेल किस नंबर 11। दादा पार्टी कब है, उसके सवाल पर जैक मुस्कुरा दिया। रात भी फोन पे उसने यही पूछा था और सुबह वो खुद से यहाँ पहुंच गया था। हो जाएगी, अभी इनविटेशन पहनने दो, जैक ने सुकून से कहा। दादा मैं मजीद इंतजार नहीं करना चाहता, वो नाखवारी से बोला। क्यों, जैक ने उसकी जानिब देखा और उसका जवाब तो उसके पास था ही नहीं। वो खुद अजीब कश्मकश का शिकार था। वो क्यों इतना बेचैनी से भर गया था। रिडक्शन जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं ले सकता। वो अरसे से इश्क निभा रहा था। उसकी आंखों की बेचैनी को समझते हुए बोला। क्या मतलब? जैक्सन ने फौरन खुद को एक खोल में ढांप लिया और जैक हल्का सा मुस्कुराया। वॉट अबाउट दिस गन? उसने उसका ध्यान हटाने के लिए उसके आगे एक गन की से देखकर जैक्सन की आंखें चमक सी गई। ग्रेट। वो हाथ में गन को घुमाते उसके वजन को महसूस कर रहा था। जैक उसे देखकर खुश होने लगा और अभी वो दोनों गुफ्तगू ही कर रहे थे कि मार्क दरवाज़ा बजाकर अंदर दाखिल हुआ। जैक ने उसे जैक ने उसे इजाज़त दी और वो अंदर जैक्सन को देखकर मुंह कड़वा कर गया। दादा आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। उनका सजेशन है पार्कर से हाथ मिला लिया जाए। अगर पार्कर से हाथ मिला लेंगे तो उसमें हमारे लिए नफ़ा भी है और हम सहूलत से उसकी कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। मार्क ने तफसीली बताया। जैक्सन भी सुन रहा था, जबकि जैक हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए? उसने मार्क से ही सवाल किया। पहले मार्क ने एक नज़र गन की छानबीन करते हुए मसरूफ से जैक्सन को देखा और बेफिक्र से सर हिला दिया कि उसके होते हुए दादा ने उससे मशवरा लिया था। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अव्वल तो हमारी ट्रेड पर अच्छा असर आएगा। दूसरा, माफिया भी अभी हमारा नाम पार्कर के बाद आता है क्योंकि न्यूयॉर्क हमारा घर है और बादशाह जब अपनी सल्तनत में ना हो तो उसके हुक्म का सिक्का नहीं चलता। मार्क ने कहा तो जैक सर हिलाने लगा। बात वो ठीक कर रहा था। जैक ने जैक्सन की तरफ देखा। तुम बताओ जैक्सन, क्या हमें ये करना चाहिए? वह बोला, जबकि मार्क भी उसकी जानिब देखने लगा। नहीं, साफ इनकार था। उसे गन टेबल पर रखी और सोफे पर बैठकर टांग पे टांग चढ़ा गया। मार दो या मर जाओ, हाथ किसी से न मिलाओ, मेरा असूल इतना ही है। पार्कर ने हमारी जगह छीनकर हमें कमज़ोर साबित किया है। मैं वही जगह उसके हलक से छीनकर साबित करूंगा कि अमेरिका किसकी है। यहाँ एक ही बादशाह है, मार्क, और उसका हुक्म, उसका सिक्का उसके बाजू के जोर पे चलेगा, किसी शहर के होने से नहीं। इतना अरसा माफिया में रहने के बावजूद तुम इस थर्ड क्लास गैंगस्टर की तरह ही सोचते हो जो औरतों को बेचकर अपना कारोबार चलाते हैं और तुम्हारे जैसे जहन रखने वाले लोगों को आसानी से या तो मार देते हैं या फिर उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी के दिल में तुम्हारा खौफ नहीं बैठेगा। इतना मामला फहमी से अगर हाथ मिलाते रहे तो तफसीली जवाब देते। वो अपने ही भाई की आंखों में आंखें गाड़ी उसे देख रहा था। चेहरा बेतासुर था, कोई रद्द-ए-अमल नहीं था, जबकि दूसरी तरफ मार्क का चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी बात की नफी की थी उसने। तो तुम्हें लगता है मैं कमज़ोर हूँ? वो मुठियां भींच कर पूछने लगा। काहिलों की तरह वार करने वाला ये समझे कि वो होशियार है तो वो बेवकूफ़ी की इंतहा कर रहा है, क्योंकि जिसके सिंग में वो सिंग लड़ाने जा रहे हैं वो मार देगा तो बेहतर है एहतियात बरतनी चाहिए। सफ़ाक तेवरों में कहते वो मार्क के रंग उड़ा गया। जैक उन दोनों को खामोशी से देख रहा था। तुम्हारी इस बकवास का क्या मतलब है? मार्क का गुस्से से बुरा हाल हो गया। तुम्हारे शहर में जिसके नाम का सिक्का चलेगा उसके खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा पता जल्द साफ हो जाएगा। दादा, मार्क ने जैक की जानिब देखा, जिसने जैक्सन का हाथ उठाकर रोका। उसके बातचीत के अंदाज से लग रहा था वो किसी बात का अपना गुस्सा दबा रहा था। वह किसी बात पे अपना गुस्सा दबा रहा था। मार्क वहां से उठकर चला गया, जबकि जैक ने उसकी जानिब देखा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम पर हमला मार्क करा रहा है? जैक ने दो टोक बात की, जबकि जैक्सन वो गन दोबारा उठा गया। जैसे बिन मांगे आपको मेरी ख्वाहिश का पता चल जाता है, उसी तरह दुश्मन को सूंघने की हिस्स मेरी भी तेज़ है, लेकिन मैं ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे मेंशन में दोबारा कोई पौधा तो उसकी लाश पर शोक मनाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इजी हो जाओ, तुम जानते हो वो
गुस्से में कर रहा है सब। वो क्या मुझे नहीं जानता? जैक्सन ने सुर्ख नजरों से उसे देखा, जबकि जैक गहरा सांस भरकर उठा और उसके शाने पे हाथ रखा। तुम्हारी इत्तला में इजाफा करता चलूं कि नए इंस्पेक्टर ने चार्ज संभाल लिया और इसे सरेआम तुम्हें पकड़ लेने के ऑर्डर्स हैं। बात संभाल लो। बात संभाल तो मैंने ली है, लेकिन तुम अभी कोई खून खराबा नहीं करोगे। जैक उसके साथ चलता हुआ बाहर आ गया। यानी मेरा जाने का वक्त आ गया, वो सुकून से बोलता और हल्का सा मुस्कुरा दिया, जबकि आंखों में अक्स सा लहराया। जैक्सन, आई सेड तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता। हो सकता है आपका एक पौधा खत्म हो जाए और इसी के केस में मैं अंदर चला जाऊं। वैसे बोला था जिससे कोई गर्ज ना हो उन सब से उसकी। तुम्हारे अंदर का ईमान एक ही शख्स बिठा सकता है। वो खफकी से बोला। वो कौन? वो उसकी वो उसके ऐसे बोलने पे मुस्कुरा दिया। एले। जय के कहने पर वो पेशानी पर तेवरी डाल गया, जैसे उसे यकीन ना आया हो कि वो उसका नाम ले सकता था। उसका अक्स आंखों में लहरा गया। वो जो बोल नहीं सकती, वो सिर झटक गया। पार्टी होने से पहले कोई खून खराबा नहीं जैक्स। वो उसे अपने नाम से पुकारता था, अपना अक्स दिखाई देता था। और जो मेरा इंतजार कर रहे हैं? जैक्सन ने सवाल किया तो जैक्स सिर थाम गया। माफ कर दो, छोड़ दो। ताकि कुत्ते भी मुझ पर भौंके। कमाल करते हैं ओल्ड मैन। वो सिर झटक कर बोलता बाहर निकलने लगा। आई वॉन्ट यू। अगर तुम जेल चले गए तो ये सारे कुत्ते मिलकर एले पर भौंकेंगे, और अगर एले पर भौंकेंगे तो उसे नोच भी सकते हैं। उसकी हिफाजत के लिए कोई नहीं है। उसकी बात सुन चुका था। बेसाख्ता उसके दिलो दिमाग में जैक की बात से एक अजीब ही भूचाल सा मचा, और उसके वजूद में एक तूफानी सी लहर सराहत करती उसकी आंखों को सर्द कर गई। वो जो उस गन से अब अपने तहखाने में उतर के वहां आए नए मेहमानों का स्वागत करता, जैसे अपने जब्त को खुद ही रोक रहा था। जैक की बात ऐसी थी कि उसके दिमाग के जोड़ों में उतर सी जाती। वो खामोशी से गाड़ी में सवार हो गया और जैक मुतमईन हो गया। कम अज कम वो कुछ अरसे हंगामे से दूर रहेगा। थोड़ी ही देर लगी थी उसे अपने मेंशन में पहुंचने के लिए। इनविटेशन भी सारे फैल चुके थे। जैसे वो घर पहुंचा, जैक उसे इन्फॉर्म कर चुका था कि वो सारी मीटिंग्स कैंसिल कर चुका है। जब पार्टी अरेंज की थी तो ये साबित हो जाता कि उनकी तरफ से माफिया की अगली गद्दी कौन संभालने वाला है। उसने पार्टी का दिन और तारीख भी उसे बता दिया था। जैक्सन बकौर सब चीज़ें देखता अंदर आया तो उसका टाइगर खाना खाने में मसरूफ था। हाय बड़ी व्हाट्सएप। वो हमेशा की तरह उसे बुलाता बोला और वो दौड़कर उस पर चढ़ गया। कुछ देर अपने पालतू जानवर से खेल के वो कुछ मुतमईन सा अंदर आया तो कदम लाउंज में ही टिक गए। हेनरी और एले कुछ खाने में मसरूफ थे। एले मुस्कुरा रही थी बिना डरे। वो हेनरी के साथ खा रही थी और उन्होंने मोबाइल पे कुछ लगा रखा था, जिस पे एले एकदम हंसी चली गई और हंसते हंसते उसकी निगाह जैक्सन पे गई तो सारी हंसी सिमट गई। हाय ब्रो, तुम घर कैसे आए? वो एंथस के आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेनरी ने उन आदमियों को वहां पहुंचाया था। एंथन जैक्सन की बात नहीं मान रहा था, जिस पर जैक्सन ने उसके भाई और बेटों को उठवा लिया था। बस इतनी ही देर थी। एंथन कुत्ते की तरह उसके मेंशन आने की इजाज़त चाह रहा था, जो उसे मुस्तरद कर दी और उन दोनों का काम तमाम करता कि जैक की बात पर रुक गया। मेरा इरादा मेरा मारने का इरादा नहीं है। ये पकड़ो, तुम उन दोनों को ख़त्म कर देना। उसने गन उछाली तो वो गन हेनरी ने कैच कर ली। और मेरा जेल जाने का इरादा नहीं। वैसे भी ये मारपीट मेरे बस की बात नहीं। वो सुकून से बोला, जबकि अने को घूरते जैक्सन उन दोनों के नज़दीक आ गया। 2 दिन बाद पार्टी है। दादा ने बताया है तुम्हें? उस सोफे पे बैठा तो एक नाजी जो मालूम नहीं कहाँ से नमूदार हुआ था, क्योंकि जब हेनरी आए थे तब तो वो नहीं था। उसके लिए उसका खास मशरूब ले आया, जिसे वो सुकून से पीने लगा। ओह हाँ, मेरे पास मैसेज आया था। यानी एले और मैं बस 2 दिन तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। हेनरी अफसोस से बोला, जबकि जैक्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब एले ने परेशान नजरों से उसकी सूरत देखी। गॉड ब्लेस यू एले, वो पुरतबाना अंदाज में बोला।
जाओ काम करो पहले। जैक्सन उसे काम याद दिलाया कि उसे उन दोनों आदमियों को ख़त्म करना है। यार प्लीज़, आई सेड गो। उसने सुकून से कहा तो हेनरी को चार ने चार उठना पड़ा और उसके उठते ही एली भी उठ खड़ी हुई। हेनरी वहाँ से लंबे लंबे ढंग बढ़ता जाने लगा जबकि एली भी उसके पीछे पीछे निकलती कि एक सर्द आवाज़ में थम गई। वापस आकर उसी जगह पे बैठो, सख्ती से और स्मार्ट टेबलों में बात की थी, जिसका असर यह हुआ कि वो रोने लग गई। जैक्सन को गुस्सा चढ़ा, अभी बैठी हुई उसके साथ हंस रही थी। स्टॉप दिस ड्रामा, वो झिड़क गया। एले सांस खींच गई। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, चाहो तो अपने लिए कुछ भी खरीद लो। उसने डॉलर्स का एक बड़ा सारा बंडल उसकी जानिब उछाल दिया। घूंट घूंट बढ़ते वो ग्लास को एकदम रखकर अब हल्के सुर्खी माइल आंखों से उसी को तक रहा था। तो चेहरा सुर्ख लिए, लब दांतों में दबे बैठी थी। अगर कोई सवाल है तो मुंह खोलकर जुबान हिलाकर करो। उसने सिगरेट भी सुलगा ली। उसे ये सब एक साथ अच्छा लग रहा था। उसे देखना, फिर पीना और सिगरेट के धुएं में खुद को जलाना। एले कुछ नहीं बोली। यानी तुम नहीं बोलोगी? उसने ग्लास टेबल पर पटका। एले का दम उसी ग्लास में कहीं अटक गया था। गुड, वैसे मुझे जिद करने वाले लोग नहीं पसंद, और खासकर लड़कियां। वो अपनी जगह से उठा। मैं मैं बोल रही हूँ। वो अपनी आवाज़ खुद ही न पहचान सकी थी। जैक्सन की लबों की तराश में एक फताहमंद दाना मुस्कुराहट फैली। यानी वो सिर्फ उसकी आगे बोल रही थी। हुआ ना फिर, वो नंबर 1। बोलो, उसने कहा और वापस बैठकर उसे देखने लगा। एले के पास कोई बात नहीं थी, उसकी आंखें बार बार भीग रही थी। जैक्सन जरा गजबनाकी से उसे देखने लगा। तुम जानती हो मेरी बात ना मानने वालों का अंजाम क्या होता है? उसने अपने बाजू में लगा खंजर निकाल के उसके आगे रख दिया। अगर तुम्हारी जुबान वाकई काट दी जाए तो तुम बोल नहीं पाओगी, और जब तुम्हारे पास जुबान होगी नहीं तो तुम्हें कोई बोलने पर उकसाएगा नहीं। मैं मैं क्या बोलूं? डर की शिद्दत से जुबान तोते की तरह चलने लगी। जैक्सन सर हिलाने लगा। मेरा नाम लो। उसने नशे से चूर होती निगाहों से उसकी सीमत देखा। एले को महसूस होने लगा था वो नशे में जाने लगा है, लेकिन वो भूल गई थी वो जैक्सन था। वो उठने लगी, उठकर भाग जाना चाहती थी वो वहां से। जैक्सन ने खंजर उठाकर एक हाथ से घुमाया तो वो एले के एन पेट के साथ सोफे के अंदर घुस गया। एले की चीख से निकली, मैंने कहा मेरा नाम। जैक्सन जैक्सन। वो तस्हीह करने लगा। जैक्सन। फिर बोलो। बड़ा सारा घूंट उतार के उसने ग्लास टेबल पर रख दिया। जैक्सन। एले रोने लगी। फिर बोलो। जैक्सन। जैक्सन। जरा गुस्सा सा महसूस हुआ था उसके लहजे में। वो मुस्कुरा दिया। अच्छा है, बस इतना ही बोलना। तुम्हें अपने लिए वेडिंग ड्रेस खरीद लेना चाहिए। तुम्हारे सर पे दुनिया का सबसे कीमती ताज सजेगा, तो उस ताज की हैसियत के लिबास भी होना चाहिए। उसने पुरसोच नज़रों से उसे देखा। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। उसकी आवाज़ की अजनबियत खुद के लिए ख़त्म हो गई। ऐसा लगा वो तो बोलती है, ये तो आम बात है। वो हिम्मत करके कह गई, तो उस चूहे हेनरी से करनी है या ऑर्थर से? शादी तो तुमसे मार्क भी करना चाहता है। उसने सबके नाम गिनवाए। एले हक्को-दब उसे देखती रही। लेकिन दादा ने कहा तुम मेरी हो, तो इस धरती पर कोई तुम्हें छीनने वाला नहीं। मुझसे माइंडेड। उंगली के इशारे से उसे बावर कराते वो उठ गया और उसके पास से जाने लगा, जबकि एले पीछे चलने लगी। उसका रोना भी प्यारा था। पहली बार वो नशे में बहता हुआ महसूस कर रहा था खुद को। मालूम नहीं क्यों, बस अच्छा लग रहा था। वो हल्का सा मुस्कुरा कर ऊपर अपने कमरे में जाने लगा, जबकि एले के लिए सब बहुत ज़्यादा था। हेनरी से शादी होती तो मायूब ना लगता, लेकिन अब उसकी इस्तेताद से बाहर थी ये बात। जैक्सन से वो तो ऑर्थर और पार्कर जैसा था, या फिर उससे भी ज़्यादा बुरा और ख़तरनाक।
पर्ल और हेजल उसके पास आए थे। जैक्सन बाहर गया हुआ था। तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदने चलते हैं। पर्ल ने उसका चेहरा नरमी से सहलाया। एले खामोश बैठी थी। "हम्म, या अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहती हो तो यहाँ पर भी सब चीज़ आ सकती है।" एले फिर भी कुछ नहीं बोली। आई थिंक हमें यहीं पे मंगा लेनी चाहिए। शायद वो बाहर नहीं जाना चाहती। हैदर के कहने पर पर्ल ने सर हिला दिया और बस शेख को कहने की देर थी। बड़ी से बड़ी बुटीक का शानदार लिबास उसके सामने आदमी लिए खड़े थे। एले चंदा पसंद करो जो तुम्हें अच्छा लगे, वो मुस्कुराकर पूछ रही थी। जबकि एले कुछ नहीं बोली और उसकी शादी उसकी पसंद और मर्जी के बिना कर रहे थे। वो यहाँ से भागना चाहती थी। अचानक अजीब सी आवाज़ पर उसने सर उठाया। पर अगर कोई चीज़ पसंद नहीं की गई तो ये मरेगा, क्योंकि इसकी चीज़ में वो बात नहीं जो किसी को पसंद आए। वही स्मार्ट अंदाज, वही लहजा है, लेकिन वो उसे कांपी। वो उस लड़की की गर्दन जकड़े खड़ा था। वो कांपती हुई तेजी से उठी और एक ड्रेस पे हाथ रख दिया। वो वाइट ड्रेस था और खूबसूरत था काफ़ी। रिजेक्ट। आई थिंक ये ठीक है। वो शाने झुकाकर दूसरा ड्रेस देखने लगा, जिसकी ना स्लीव सी और बैक भी सारी खाली होने के साथ साथ पेट पर से भी सब दिखाई देता था। अगर वो ये पहन लेती। पर वो हंसे जहाँ हैरान थे वहीं खुशी से उसके जानिब देख रहे थे, जो हैरत अंगेज तौर पे किसी लड़की में दिलचस्पी लेता दिखाई दे रहा था। उसने उस आदमी को झटका तो वो नीचे गिर गया। एले ने दुख से उस आदमी की तरफ देखा, फिर उसकी जानिब जो बहुत बेदर्द था। जैक्सन भी उसी की तरफ देख रहा था। उसने वो ड्रेस निकाल के अलहदा कर दिया। पर्ल और हेजल ने मुस्कुराकर वो ड्रेस देखा। और कुछ पसंद आए तो ले लो, हेजल बोली। तो जैक्सन ने देखा। वो सिर झुकाए अब भी बैठी थी। वह हेजल के पास बैठ गया और वो तीनों उसी की तरफ देख रहे थे। एले से सांस लेना भी मुश्किल हुआ तो वह रो दी। ये लड़कियां बिलावजह क्यों रोती हैं? जैक्सन की समझ में नहीं आई थी ये बात। जब तुम इस तरह खोर के उसे देखोगे यही होगा। पर्ल ने उसको डपटा। मैं कहाँ मैं कहाँ घूर रहा हूँ? वो शाने झुकाता उठा और बाहर चला गया, जबकि हेजल ने एले की गाल साफ के जब सुर्खी माइल हो गए थे। तुम घबराओ मत। घबराने वाली बात तो थी। वो कैसे ही सब करे। वो उससे शादी नहीं करना चाहती, उसे हेनरी के साथ रहना था, लेकिन वो किसी के सामने बोलती थी और ना कभी बोल पाई थी। जैक्सन बाहर आ गया, अपने टाइगर को प्यार करने लगा। हेजल और पर्ल दोनों उससे डर जाती थी, तभी वो टाइगर को उनके होते हुए एक तरफ बांध देता था। उसकी आंखें चमक सी रही थी, बिल्कुल उसके टाइगर की तरह। मालूम नहीं उस शख्स के दिमाग में क्या क्या चल रहा था। जैक्सन हेनरी पर गोलियां चली हैं। जॉर्डन की कॉल पहली बार उसके नंबर पर आई थी। वो कमरे में था और ये खबर सुनते ही उसका मीटर घूमा और वो बेसाख्ता सीढ़ियाँ धड़ाधड़ उतरता हुआ नीचे आया और तकरीबन भागता हुआ वहाँ से निकला तो पर्ल और हेजल परेशानी से उठ गई। जबकि एले तो उसकी एक एक हरकत पर ही काम सी उठी थी। वो अलबत्ता कुछ भी देखे बिना वहाँ से निकला और वो अपने ही तय खाने पर पहुंचा तो वहाँ के हालत देखकर जैक्सन की आंखों में लहू सा उतरा। वो हेनरी को ले गए थे। जैक्सन पीछे पलटा और उसके गार्ड्स उसके साथ साथ पलटे थे। अभी वो गाड़ी में सवार होता कि उसका मोबाइल बजने लगा। वो एंथन था, हंस रहा था। तुम्हें क्या लगा तुम बस आओगे और मार कर चले जाओगे? क्या तुम्हें ये नहीं पता जहाँ तुम चौंके वहाँ तुम्हारी कमजोरियाँ किसी दूसरे के हाथों। अगर हेनरी मर गया तो मैं बस तुम्हें मारूंगा, लेकिन अगर वो बच गया तो तुम अपनी नस्लों को भी परवाह करना। तो तुम अपने नस्लों की भी परवाह करना। उसने मोबाइल फेंका और वो वहाँ से अपनी गाड़ी में सवार हो गया।